हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में 10 शुरू करने से पहले हमने वर्ब के बारे में डिस्कशन किया था और इससे पहले जो दो से तीन वीडियो बने हैं उसमें हमने ये जाना था कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके आधार पर हम कैसे वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। इसके अलावा हमने वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है वो कैसे बनाते हैं, उसके क्या नियम होते हैं, वो सब नियमों को हमने डिस्कशन कर लिए। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस या जो आई एस जोड़ते हैं, इसके बाद में बनती क्या है, वर्ब की एस या ई एस फॉर्म है वो बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर वर्ब भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस आई एस जोड़कर इसे हम सिंगुलर क्यों बनाते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, यही आज हम जानेंगे। मतलब ये कैसे बनती है, कैसे बनती है, यही आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि मैं आपके सामने एग्जांपल लूं कोई भी चीज का, तो यहां मैं सिंगुलर लिखूंगा, यहां लिखूंगा मैं प्लूरल। दोस्तों, आपको ये जानना जरूरी है कि सिंगुलर किसे कहते हैं, प्लूरल किसे कहते हैं। मैं आपसे यहां नाम लिखूं, यहां लिखूं मैं बॉय, तो यहां प्लूरल की बात की जाए तो यह बॉयज हो जाएगा, ठीक है। और एक में आपकी बात करूं प्ले, और एक हो गया प्लेज। तो दोस्तों, आप देखते हैं, सॉरी मैं इसका थोड़ा सा इसको अलग से लिखता हूं। सिंगुलर की बात करें तो ये प्लेज होगा और ये केवल प्ले होगा। अब ये क्यों हुआ, आप देखते हैं कि ये क्या है, एक नाउन है। नाउन किसे कहते हैं, हिंदी में जिसे हम संज्ञा कहते हैं। नाउन क्या है, अपने मूल रूप में क्या होती है, सिंगुलर होती है। जैसे ही नाउन के साथ में हम एस ई एस इंक्लूड करते हैं तो वो क्या बन जाती है, बॉयज यानी प्लूरल बन जाती है। लेकिन वर्ब क्या होती है, वर्ब इसका उल्टा होती है। वर्ब में क्या होता है, वर्ब मूल रूप में क्या होती है, प्लूरल होती है। जैसे में कोई भी आपके वर्ब में, जैसे आस्क है, ट्राई है, जो भी है, आप कुछ भी ले लो, से है, तो दोस्तों ये क्या है, सभी क्या है, ये प्लूरल नाउन है, सॉरी प्लूरल वर्ब है। इस प्लूरल वर्ब को दोस्तों हम कभी कोई भी सेंटेंस होता है, अगर कोई सब्जेक्ट हम कहते हैं, एक चीज आपको बताऊं मैं, क्या अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो इसकी वर्ब भी क्या होगी, वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो ये चीज आप जानते हैं। तो अब होगा क्या, हम कहते हैं कि जो वर्ब है अपने मूल रूप में क्या होती है, प्लूरल होती है। जैसे प्ले प्लूरल होती है, तो सब्जेक्ट अगर ही आ गया तो इसके साथ में हम अगर प्ले वर्ब हमें काम में लेनी है तो दोस्तों प्ले लेंगे या प्लेस लेंगे, आप इसमें से बताइए। दोस्तों, हम देखते हैं कि ही है वो क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम कहते हैं कि वर्ब भी है, उस सिंगुलर वर्ब भी काम में लेनी होगी। तो दोस्तों, प्ले और प्लेज में से सिंगुलर कौन सी है, प्लेज। अब दोस्तों, में आपने समझ लिया होगा कि जो एक होता है नाउन, एक होता है वर्ब। तो वर्ब है अपने मूल रूप में क्या होती है, प्लूरल, और जो नाउन है वो क्या होता है, सिंगुलर। तो दोस्तों, ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए। अब मैं आपको इसमें सेंटेंस में के माध्यम से बताता हूं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखूं, जैसे आई टीच यू, एक में लिखूं ही टीचेज यू। दोस्तों, आप देखते हैं कि सब्जेक्ट आई है, आई के साथ में टीच, तो आई क्या, प्लूरल नाउन है, ठीक है। अगर प्लूरल नाउन है या प्रोनाउन है, जो भी है, तो प्लूरल है, आई एक प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में वर्ब है, वो भी क्या आएगी, प्लूरल वर्ब काम आएगी। तो टीच क्या है, एक वर्ब है, जो कि हम कहते हैं कि वर्ब कोई भी हो वो अपने मूल रूप में क्या होती है, प्लूरल होती है। तो हमने आई के साथ में टीच काम में लिया, आई टीच यू। अब ही की बात की जाए तो ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब एक वचन करता है। एक वचन कर्ता के साथ में एक वचन ही क्रिया आएगी, ये आप चीज ध्यान रखें। तो दोस्तों, क्रिया को एक वचन जिसे हम सिंगुलर कहते हैं, सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब के अंत में एस ई एस या आई एस का प्रयोग करते हैं।
ये चीज आप दोस्तों ध्यान रखें। आप समझ गए होंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस, ईएस, आईएस जोड़ने की आवश्यकता क्यों है, हम वर्ब को सिंगुलर क्यों बनाते हैं। क्योंकि दोस्तों वर्ब क्या होती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि बॉय है, बॉय एक नाउन है, नाउन किसे कहते हैं, संज्ञा को। बॉय क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर है। इसके साथ में जैसे ही हम बॉयज करेंगे, मतलब एस का प्रयोग करेंगे, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगी, ये प्लुरल है। लेकिन ये नाउन है, लेकिन अब बात की जाए वर्ब की, तो मैं यहाँ प्ले काम लेता हूं, तो इसको दोस्तों ये क्या है, वर्ब है। इसलिए इसके साथ में जैसे ही हम किसी ऐसे इसका प्रयोग करेंगे, जैसे प्लेज है, तो दोस्तों ये क्या होगी, सिंगुलर होगी। क्योंकि जो ये प्ले है ये क्या है, ऑलरेडी प्लुरल है। प्रत्येक वर्ब अपने मूल रूप में दोस्तों प्लुरल होती है, और इस प्लुरल वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग करने के लिए हमें एस, ईएस या आईएस को अंत में जोड़ना पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका प्रयोग है वो कहां किया जाता है, कहां कहां इसका प्रयोग है वो किया जा सकता है, यही चीज आज हम डिस्कशन करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने और रखा हूं, जैसे कि आई ट्राई, आई ट्राई हो गया, एक हो गया ही ट्राइज। इसके अलावा और भी हम ले सकते हैं, जैसे आई लाइक, आई लाइक यू। इसके अलावा आई लव यू। इसके अलावा इसका एक लिखूं मैं आपके, ही लाइक, ही लाइक्स यू, ही लव्स यू। तो दोस्तों आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि जो आई है, हम कहते हैं आई और वी, ये क्या होता है, प्लुरल सब्जेक्ट होते हैं। तो आई के साथ, आई अगर प्लुरल सब्जेक्ट है, प्लुरल सब्जेक्ट है, तो दोस्तों इसके साथ में वर्ब भी क्या आएगी, प्लुरल वर्ब आएगी। मतलब पीएस के साथ में पी भी आएगी, ये कह दिया। तो हमने ये जो लाइक वर्ब काम ली है, ये अपने मूल रूप में, और मूल रूप में वर्ब क्या होती है, प्लुरल होती है। तो हमने आई लाइक यू कह दिया। इसी प्रकार आई लव यू, आई भी क्या है, आई क्या है, आपके प्लुरल सब्जेक्ट है। प्लुरल सब्जेक्ट के साथ में क्या होता है, वर्ब भी है, क्या कौन सी आएगी। तो दोस्तों आप क्या देखते हैं कि आई लव यू, इसमें देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट है, और हम कहते हैं प्लुरल सब्जेक्ट के साथ में कौन सी आएगी, वर्ब भी प्लुरल आएगी। तो पीएस के साथ में पी आ गई। उसी प्रकार अब देखते हैं इन सेंटेंस पे, ही है वो क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगी, वर्ब भी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो दोस्तों हमने क्या है, इस जो लाइक थी, लाइक वर्ब थी, हमने कहा कि ये मूल रूप में क्या होता है, ये क्या होती है, प्लुरल होती है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमने क्या किया दोस्तों, इसमें एस या ईएस जोड़ दिया। तो लाइक को दोस्तों सिंगुलर बनाने के लिए हमने क्या किया, इसके अंदर एस इसमें इंक्लूड कर दिया। तो दोस्तों हमें ये जानना है कि इसके अंदर हमने एस जोड़ा, इसके अंदर आप देखते हैं ट्राई है, तो वाई को हटा दिया और आई ईएस जोड़ा। इसके अलावा भी कुछ और वर्ब आपको देखने को मिलेगी जिनमें हम ईएस, जैसे मैं आपकी बात करूं, जैसे आई टीच यू, आई टी ए सी एच। इसकी प्लुरल सिंगुलर सब्जेक्ट की बात की जाए, ही टीचेज यू। तो दोस्तों आप देखते हैं कि टीच है, टीच की इसमें केवल ईएस जुड़ा है, इसमें केवल एस जुड़ा है, और यहां आईएस जुड़ा है। तो ये जो एस, ईएस, आईएस जुड़ने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हम किस आधार पर इन चीजों को जोड़ते हैं, यही चीज दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए लगातार। दोस्तों होता क्या है, अगर किसी भी टॉपिक को आप पढ़े हैं, तो दोस्तों सबसे जरूरी है कि आप उसको डीपली पढ़ें, ताकि आपको बार बार उस चीज को पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। अगर मैं इस चीज को अगर जल्दी बता देता, तो दोस्तों हो सकता है आप एक बार तो सीख लेते, लेकिन जल्द ही उसको वापस भूल जाते। तो इसीलिए दोस्तों हम धीरे धीरे आराम से इनको पढ़ते चले जाएंगे, बाद में हम टेंस है वो शुरू करेंगे। तो दोस्तों अब आप देखते हैं कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ में एस, ईएस, आईएस जोड़ तो दिया, और हमने वर्ब को क्या है, सिंगुलर वर्ब बना तो दिया, लेकिन इसका हम यूज है वो कहां करते हैं। तो यूज कहां करें, तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसमें दोस्तों इसका इस्तेमाल है वो किया जाता है, केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस में। वहां भी दोस्तों किसके साथ में किया जाता है, पर ये बात नहीं है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसका मतलब हर जगह सिंपल टेंस में, जो प्रेजेंट सिंपल है इसमें हम एस या एस की वर्ब का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है, तो दोस्तों उसी के साथ में। अभी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, तो दोस्तों आप देखेंगे कि ही, सी, इट, तीन तो ये हो गए। इसके अलावा कोई भी नाउन है, जैसे राम, श्याम,
या कोई गीता सीता जो भी है एक्ट। तो दोस्तों आप क्या देखते हैं कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की एस या ईएस फॉर्म, जिसे हम कई लोग हैं इसे वर्ब की पांचवी फॉर्म भी बोलते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर इसके साथ में क्या जाती है। आप इसे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नहीं बोल सकते क्योंकि ये केवल इसकी क्या है, वर्ब की एस या ईएस फॉर्म है। आप इसे वर्ब की एस या ईएस फॉर्म बोल सकते हैं, नहीं कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो दोस्तों इसका प्रयोग कहां करते हैं, ही सी इट राम श्याम गीता आदि जो सब्जेक्ट हैं जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो, कौन सा टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो दोस्तों आपने क्या जाना कि जो वर्ब की एस या ईएस फॉर्म है इसका प्रयोग कहां करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसका इस्तेमाल है वो किया जाता है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसमें एस ईएस आईईएस जोड़ने के जो नियम है वो क्या है, हम किन नियमों को ध्यान में रखकर या इन नियमों को जानकर हम एकदम सही तरीके से वर्ब की एस या ईएस फॉर्म है या हम कहें कि सिंगुलर वर्ब है वो बना सकते हैं, ये हम जानेंगे। इसके लिए दोस्तों रूल नंबर 1 है, कुछ रूल्स है हमारे साथ में, 3 रूल में आपको यहां बताऊंगा। इसमें सबसे पहला रूल है कि अगर वर्ब के अंत में एस 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 एच सी एच ओ एक्स जेड हो तो ईएस जोड़े। सबसे पहला रूल क्या है कि अगर वर्ब के अंत में एस 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 एच सी एच ओ एक्स जेड जोड़े। जैसे मैं इसके एग्जांपल की बात करूंगा तो जैसे मैं बात करूंगा बायोमेडिसिन सबकी, जैसे ओ है ओ एक्स जेड एस 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 एच सी एच, इन सब के एक एक एग्जांपल की बात करेंगे। तो दोस्तों जैसे ओ का हो गया गो है या गो हो गया डू हो गया, एक्स की बात की जाए तो फिक्स और मिक्स हो जाएगा, जेड की बात की जाए तो बच, एसएस की बात की जाए तो जैसे क्रॉस हो जाएगा पास हो जाएगा, एसएच की बात की जाए एसएच में वास फिनिश हो जाएगा, और सीएच की बात की जाए तो सीएच में टीच रीच। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जैसे गो है, गो में जो लास्ट में क्या है ओ आ रहा है, तो ओ आ रहा है इसका मतलब क्या है, अगर वर्ब के अंत में एस 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 एच सी एच ओ एक्स जेड हो तो ईएस जोड़ना है, तो गो का क्या हो जाएगा गोज, डू का क्या हो जाएगा डच। अभी दोस्तों हम क्यों जोड़ रहे हैं, हम ये ईएस क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जी ये जितनी भी अंडरलाइन कर रहा हूं मैं ये वर्ब है ये क्या सिंगुलर है, और इन सिंगुलर वर्ब को सिंगुलर सॉरी ये क्या प्लूरल है, सॉरी ये वर्ब क्या है प्लूरल है, इन वर्ब्स को सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं इसके साथ में ईएस का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे गो है, गो क्या है एक प्लूरल नाउन है, अगर आप इसका प्रयोग ही के साथ में करते हैं तो ही गो नहीं आएगा, ही गो जाएगा। जैसे मैं बात करूं राम गो नहीं आएगा, राम गो जाएगा। तो उसी प्रकार क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, उस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगी, तो गो प्लूरल है इसको सिंगुलर बनाने के लिए ईएस को जोड़ा, डू सिंगुलर है सॉरी प्लूरल है इसको भी ईएस जोड़कर हमने सिंगुलर बनाया, फिक्स है फिक्स को फिक्सेस मिक्सेस बज है इसके। तो इस प्रकार दोस्तों देखते हैं इन सभी के अंदर क्या करना है हमें ईएस जोड़ना है, क्रॉस है तो क्रॉसेस, पासेज वासेज फिनिशेज पिचेज रिचेज। तो दोस्तों आप क्या देखते हैं कि किसी भी जो वर्ब है मूल रूप वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो अपने आप में प्लूरल होती है और सिंगुलर बनाने के लिए हमें ईएस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं ताकि हम इसके जो नेक्स्ट का रूल है वो देख लें। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है दोस्तों, अगर वर्ब के अंत में वाई हो, वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से पहले कंसोनेंट हो, वाई से पहले कंसोनेंट हो तो हमें क्या करना है, वाई की जगह आई लिखकर, वाई की जगह एक आई बदलकर ईएस जोड़े। तो
तो दोस्तों आप क्या देखते हैं, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि y को हटाकर IES जोड़े, ये भी कह सकते हैं कि y हटाकर IES जोड़े। दोस्तों ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोस्तों जो ये I है किसकी जगह ले रहा है, इस y की जगह ले रहा है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हो तो y की जगह I बदलकर, मतलब y को I में बदलकर ES जोड़ देवे, या आप ये भी कह सकते हैं कि y को हटाकर IES जोड़े, ये दोनों एक ही चीज है। तो दोस्तों आप देखते हैं कि कोई भी ऐसी वर्ब जिनके अंत में क्या हो, y हो, और y से पहले क्या कंसोनेंट हो। अब मैं आपकी एक बात क्लियर करवाता हूं, जैसे A to Z, इंग्लिश में A से Z तक दोस्तों 26 लेटर होते हैं। इन 26 लेटर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है आपके V, एक है C। V यानी होता है वोवेल और C यानी होता है कंसोनेंट। वोवेल की संख्या 5 होती है और कंसोनेंट की 21 होती है। अब दोस्तों ये है क्या, ये वोवेल है, ये कौन कौन से है, A E I O U, ये जो 5 लेटर है इन्हें हम वोवेल कहते हैं। हिंदी में इन्हें स्वर भी कहा जाता है, और कंसोनेंट को क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। तो दोस्तों y क्या है, y एक प्रकार का कंसोनेंट है, और रूल भी ये कहता है कि अगर वर्ब के अंत में y हो और y से पहले कंसोनेंट हो, मतलब इन शब्दों को छोड़कर हो, तो ही दोस्तों आपको y की जगह I बदलकर IES जोड़ना है। एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों एग्जांपल की बात की जाए तो दोस्तों सबसे पहला एग्जांपल है हमारे ट्राई। अब आप क्या देखते हैं कि y है, अंत में आ गया, ठीक है, y से पहले कंसोनेंट, r क्या है, r वोवेल है या कंसोनेंट है, तो हम देखते हैं कंसोनेंट है, तो हम IES जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसकी अगर सिंगुलर वर्ब बनाई जाए तो इसका हो जाएगा TR, इस y को I में बदल दिया और ES जोड़ दिया, y को I में बदला और ट्राइज, ये क्या हो गया, ट्राइज। जैसे फ्लाई उड़ना होता है, तो फ्लाई में आप क्या देखते हैं, y है, y से पहले l है, l क्या है, वोवेल है या कंसोनेंट है, कंसोनेंट है, रूल भी ये कहता है। तो फ्लाई में भी FL, y को I में बदला और ES जोड़ दिया, तो फ्लाइज हो गया। इसके अलावा भी कई एग्जांपल आपके हो सकते हैं, जैसे आप ले ट्राई, फ्लाई, वरी हो गया, क्राई हो गया, क्राई में चिल्लाना होता है, तो क्राई भी ले सकते हैं। तो दोस्तों क्राई में क्या है, यहाँ R है, तो CR, y को किस में बदला, R भी क्या है, AEIOU इसमें नहीं है, मतलब कंसोनेंट ही है, तो y को बदला हमने I में और ES जोड़ दिया। तो आप क्या देखते हैं दोस्तों, अगर वर्ब के अंत में y हो और y से पहले कंसोनेंट हो, तो दोस्तों हम y को I में बदलकर ES जोड़कर इसकी सिंगुलर वर्ब है वो बना सकते हैं। तो ये था दोस्तों रूल नंबर 2। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको रूल को अपनी कॉपी में उतार सकें। दोस्तों आप बार बार किसी भी वीडियो को देखने से अच्छा है कि आप फर्स्ट टाइम ही इन रूल्स को है अपनी एक कॉपी में उतार लें। तो दोस्तों आप देखते हैं कि जो रूल आज हमने पढ़े उन रूल्स में सबसे पहला रूल क्या था, सबसे पहला था कि अगर वर्ब के अंत में SH, CH, OX, Z में से हो तो दोस्तों आपको क्या जोड़ना है, ES जोड़ना है। इसके अलावा रूल नंबर 2 था कि अंत में अगर C यानी कंसोनेंट हो, कंसोनेंट प्लस y है, तो दोस्तों हमें y को हटाकर IES जोड़ देना है। ये रूल नंबर 2 अभी हमने पढ़ा है। रूल नंबर 3 क्या है, बाकी सभी वर्ब के अंत में हमें क्या जोड़ना है। दोस्तों आप कमेंट में बताइए, आपके पास में 5 सेकंड में अगर हमें ये जानना है कि आपको कितना क्या अभी पहले से आ रहा है। तो दोस्तों बताइए कि रूल नंबर क्या हो सकता है, बाकी सभी वर्ब के अंत में क्या जुड़ सकता है। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ में ES का पढ़ लिया, IES की पढ़ लिया, तो बाकी क्या बचा, S बचा। तो दोस्तों बाकी सभी वर्ब के अंत में आपको क्या करना है, S जोड़ना है। बाकी जितनी भी वर्ब बचेगी, जैसे मैं आपकी बात करूं तो प्ले, इसमें देखो आप देख सकते हैं y से पहले क्या आ गया है, y से पहले a आ गया है, और हमने क्या बात की थी, v की बात की थी। तो दोस्तों यहां हो जाएगा प्लेज। तो दोस्तों इस प्रकार जो भी वर्ब है, इसके अलावा जो कि न तो इन वर्ड में से आ रही है और न इस रूल में आ रही है, बाकी जितनी भी वर्ब है उनको सिंगुलर बनाने के लिए दोस्तों आप उस वर्ब के अंत में केवल s जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार बाकी सभी में आपको s जोड़ना है। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने ये जाना कि कोई भी जो वर्ब होती है वो अपने मूल रूप में क्या होती है, प्लुरल होती है, और उसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में काम में लेने के लिए उसे हमें सिंगुलर बनाना होता है, और उस वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में s, ES और IS जोड़ते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये जाना कि हम किस नियम के तहत या किस प्रकार से किसी भी वर्ब के अंत में S, ES या IS जोड़ सकते हैं, ये दोस्तों आज हमने इस वीडियो में जाना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो कम से कम कितना भी हो आपके लिए लाभदायक होगा। पर आप अगर इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये आपके लिए हेल्प रहेगा। दोस्तों अब इसके नेक्स्ट जस्ट जो वीडियो रहेगा वो हमारा टेंस का रहेगा। हम जल्दी टेंस से शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत खुशी की बात है
कि आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। और दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो कम से कुछ भी काम आए, आपके जरूर काम आएगा। दोस्तों कोरोना का काल है, कोरोना महामारी ने इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पर ही रहें, अपने परिवार वाले, गांव वाले, जो राज्य के हैं, जिले के हैं, अपने देश के लोग हैं, सबकी सुरक्षा कीजिए, क्योंकि इनकी सुरक्षा का जिम्मा अपने हाथ में है, आपके हाथ में, मेरे हाथ में। अगर आप और मैं अगर इस घर में रुक गए, अपने घर में रुक गए, तो दोस्तों इसकी चेन को तोड़ा जा सकता है और हमें वापस फिर से उठ खड़ा होने में मदद मिल सकती है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कमेंट्स में जरूर लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।